बहुत दुर्भाग्यजनक विषय को लेकर हम सब बातचीत कर रहे हैं। 12 जुलाई को बालेश्वर जिले में फ़कीर मोहन महाविद्यालय में हमारी तरुण छात्री के द्वारा आत्महत्या की चेष्टा की गई और उसके पश्चात 14 जुलाई करीबन विलंबित रात में एम्स भुवनेश्वर में उसकी मौत हो गई। इससे दर्दनाक कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसा कि मैंने कहा, हम सब बहुत दुखित, हम सब बहुत मर्माहत हैं। आप सबको निश्चित तौर पर बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार उड़ीसा के द्वारा तत्क्षणात उसी दिन जिस तरह के पदक्षेप लिए गए, मुझे लगता है वर्तमान परिस्थिति में इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। हम सब जो परिपक्व हैं, हम सब जो संवेदनशील हैं, निश्चित तौर पर समझेंगे और जानेंगे कि इससे अधिक राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान परिस्थिति में नहीं किया जा सकता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घटना का संज्ञान लिया और तुरंत 12 तारीख को उनके निर्देश से जो अध्यापक थे जिनके विरुद्ध कंप्लेंट हुआ था, उन्हें निलंबित कर दिया गया और अरेस्ट करके कोर्ट फॉरवर्ड किया गया। उसके पश्चात इंक्वायरी शुरू हुई। किसके द्वारा? तुरंत हाई लेवल कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ और 24 घंटे के अंदर राज्य सरकार मॉनिटर कर रही थी। राज्य सरकार ने कहा था कि तुरंत हमें रिपोर्ट चाहिए। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्राथमिक रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आया और उस रिपोर्ट को आधार करके तत्क्षणात जो अध्यक्ष थे, जो प्रिंसिपल थे, उन्हें अरेस्ट किया गया और कोर्ट फॉरवर्ड किया गया। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री महोदय उस समय दिल्ली में थे, ऑफिशियल ड्यूटी पर थे, घटना के पहले गए थे। जब उन्होंने यह सुना, वो तुरंत दिल्ली से वापस भुवनेश्वर आए और एयरपोर्ट से सीधा एम्स भुवनेश्वर गए और वहाँ उप मुख्यमंत्री महोदया, सारे सांसद और विधायकगण मौजूद थे। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बच्ची को देखा, माँ बाप से बातचीत की और डॉक्टर से बातचीत की। और इस बीच में मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि राज्य सरकार के निर्देश से एम्स भुवनेश्वर के द्वारा यथासंभव चिकित्सा के लिए, उच्च स्तर की चिकित्सा के लिए प्रयास किया गया। हाई लेवल ट्रीटमेंट, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, एम्स दिल्ली से भी स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और हमारे मुख्यमंत्री ने मीडिया को बात को सार्वजनिक करते हुए कहा कि हम अगर ज़रूरत पड़ी तो बच्ची को एयरलिफ्ट करके एम्स दिल्ली भेजेंगे। और उन्होंने कहा, निर्देश दिया कि जितना भी खर्च होगा राज्य सरकार वहन करेगी और ऐसा किया गया। लेकिन हम सब का दुर्भाग्य, यथासंभव प्रयास के पश्चात बच्ची को हम बचा नहीं सके, इसलिए हम शोक संतप्त हैं। मैं कहूँ, अगर पूरा राज्य शोक संतप्त है तो अत्युक्ति नहीं होगी। और उसके बाद आगामी दिनों में ऐसा न हो, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश से हर एक महाविद्यालय में जो आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किया गया था, उसकी कार्यधारा के विषय में जानना चाहा, स्टेटस रिपोर्ट मांगा और कहा कि जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ तुरंत 24 घंटे में गठन की जाए और सदस्यों का नाम सार्वजनिक किया जाए। और ऐसा किया गया। बालासोर एफएम कॉलेज में आईसीसी थी और आईसीसी बैठी थी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बैठी थी, वो हम सबको ज्ञात है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी विगत 1 वर्ष में इस आईसीसी की स्थिति
और उनकी कार्यधारा के विषय में समीक्षा की थी और बताते हुए संतुष्टि है मुझे कि हमारे राज्य सरकार की तरफ से भी विगत एक वर्ष में 3 बार आईसीसी की कार्यधारा की समीक्षा का विश्लेषण किया गया था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर तरह का प्रयास किया गया। हम बहुत दुखाक्रांत हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, सबका मन भारी है राज्य में, राज्य सरकार के हर एक कर्मचारी के मन में, हर एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लोगों के मन में बड़ा ही दुख है। हमारी बच्ची को हम बचा नहीं सके, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम सब तरह का पदक्षेप लेंगे, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मंत्रियों के साथ आलोचना करके कहा है। ऐसी स्थिति में जब हमारे राज्य में इतना दुख है, कांग्रेस और बीजेडी का व्यवहार निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है। एक नेत्री, कांग्रेस की नेत्री दिल्ली से आती हैं, एक दिन घूमती हैं, बड़े बड़े भाषण देती हैं और कहती हैं हम संसद को घेरेंगे। बीजेडी के नेतागण पुलिस को देखकर खुद आक्रामक हो जाते हैं, इच्छा होती है कि वो जेल में जाएं, उन्हें कैद कर लिया जाए। हम देख रहे थे, हम सब मीडिया देख रहे थे, हम सब सारे विजुअल्स देख रहे थे। स्थिति ठीक है लेकिन आईसीयू में रहना है, ऐसी भी घटना हमारे सामने आई है। ये जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इन 2 राजनीतिक दलों का भर्त्सना योग्य है, लेकिन हम उनकी मानसिकता भी समझ सकते हैं। सार्थकता के लिए ऐसा कर रहे हैं, प्रासंगिक होना चाहते हैं और न्यूज़ हेडलाइंस में रहना चाहते हैं, अखबार की सुर्खियों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। अरे अभी तो सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर सरकार का साथ देना चाहिए, हमें शांति लानी है, हमें महिलाओं को विश्वास देना है कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, जगन्नाथ के रथ को हम सब को मिलकर खींचना है। अभी दोषारोपण की राजनीति नहीं करनी है, उन्हें यह समझना होगा अगर परिपक्वता रहती तो हो सकता है ऐसा वो सोच सकते। बहुत दुख की बात है कि ऐसा वो नहीं सोच रहे। और मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि जो रोग का कारण है वह कैसे चिकित्सक बन जाता है। The reason for disease cannot try to be a doctor. This is ridiculous. हम उड़िया में कहते हैं, मैं उड़िया हूँ, मुझे उड़िया में कहना अच्छा लगता है। हम उड़िया में कहते हैं डाहणी है कि लागुछंती और गुणिया है कि झाड़ू छंती। बंधुगण, ओडिशा राज्य में करीबन 40 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा है और बीजेडी का शासन 24 वर्ष रहा है। लगातार एक व्यक्ति ही मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका दायित्व था, उनका कर्तव्य था कि हमारे उड़ीसा राज्य में 4.5 करोड़ लोगों में 50% महिलाएं हैं, 2 करोड़ 25 लाख महिलाओं के लिए एक ऐसे समाज का गठन करते, ऐसे सकारात्मक समाज का गठन करते जहां महिलाएं आत्मनिर्भर होती और महिलाओं की मर्यादा की सुरक्षा होती, वो खुद अपने को सुरक्षित महसूस करती। ऐसा उन्होंने नहीं किया। और उनके समय में मैं कहना चाहूँगी 40 वर्ष और 24 वर्ष में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका स्मरण करने से मन भारी हो जाता है। हमारे बहुत संख्या में हमारी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ विभिन्न तरह के कुत्सित कार्य किए गए। किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी की मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये लोग, सारे लोग ये गिरबान में झांक कर देखें कि इनके समय में क्या हुआ था, आत्मसमीक्षा करें। विश्लेषण का समय है। अभी अपने अपने कमरे में ये सारे लोग बीजेडी और कांग्रेस के लोग बंद होकर आत्मसमीक्षा करें। उनकी अलमारियों में जितने शव पड़े हैं महिलाओं के, हमारी बहनों के, उनके विषय में सोचें, उन्हें देखें।
उनके पास तो नैतिक अधिकार ही नहीं है. दे डोंट हैव द मॉरल राइट टू से एनीथिंग in this particular case against the government of Honorable Chief Minister Sri Mohan Charan Majhi in Odisha. अभी उनके पास नैतिक अधिकार नहीं है. आत्मसमीक्षा करने की ज़रूरत है. अभी हम सब मिलकर सुरक्षित समाज का गठन करें और राज्य की प्रतिष्ठा हम सब का दायित्व है. और मुझे लगता है कि इस कार्य में न दल देखना चाहिए, न धर्म जाति देखना चाहिए. राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारी महिलाओं, हमारी बहनों के सम्मान और स्वाभिमान का सवाल है, हमारी ओडिया जाति के सम्मान का सवाल है. हम सब मिलकर आज यह निष्पत्ति लें, यह प्रण लें कि हम सब मिलकर काम करें. धन्यवाद.